ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यः ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना 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 ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ जी, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको कई कई जगह भोजन मंत्र के समय भी उपयोग में लाते हैं। श्लोक को स्मरण करके भोजन का प्रारंभ करते हैं बहुत सारे लोग। तो क्या इसका अर्थ है? अर्पणम ब्रह्म, हविः ब्रह्म, अग्नौ ब्रह्म और हुतम ब्रह्मणा हुतम। ब्रह्मैव तेन ब्रह्मैव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनो। मतलब क्या हुआ? अर्पणम ब्रह्म, अर्पण कहते हैं जिस पात्र से, अगर यहाँ पे आप यज्ञ का दृश्य मन में लाएंगे तो समझ आ जाएगा, हर एक चीज यज्ञ से है। परंतु जैसे पहले बात हो चुकी है कि हर कर्म भी यज्ञवत हो सकता है। तो पहले यज्ञ का दृश्य लाके समझे, फिर इसको आप हर जगह वही समता बैठा सकते हैं। कैसे?
तो अर्पणम मतलब जिस पात्र से यज्ञ कुंड में डाला जाए, जो सब पात्र या जिसमें समिधा रखी है या जिस पात्र से डाल रहे हैं, जो शुवा कहते हैं, वो सब ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म के द्वारा किया जा रहा है। और हवि ही ब्रह्म, हवि ही कहते हैं जो हव्य है, यज्ञ में जो हवन सामग्री डाली जाती है वो भी ब्रह्म है। और अग्नौ ब्रह्म, जहां डाल रहे हैं वो अग्नि, ब्रह्माग्नौ, अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप ही है? और हवि ही ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्मणा ब्रह्माग्नौ हुतम, और जो यज्ञ करने वाला है ब्रह्मणा मतलब वो भी ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म के रूपी कर्ता के द्वारा यज्ञ हो रहा है। और जो आहुति देने की क्रिया है, हुतम जिसको कह रहे हैं यहाँ पे, वो भी, वह क्रिया भी ब्रह्म है। और इस प्रकार ब्रह्म कर्म समाधिना कहा गया, ऐसा करता जिसको यज्ञ करने के पात्र में ब्रह्म दिख रहा है, या यज्ञ करने का पात्र भी ब्रह्म दिख रहा है, हव्य जो हवन सामग्री है वो भी ब्रह्म दिख रही है, अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप दिख रही है, यज्ञ करने वाला भी उसको ब्रह्म दिख रहा है, यज्ञ की क्रिया भी उसको ब्रह्मवत समा जिसको प्रतीत हो रही है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म कर्म समाधि ना कहा गया, ब्रह्म कर्म समाधि उसके लिए। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए तेन गंतव्यम ब्रह्मैव, तो उसके कर्म का जो फल होगा वो भी ब्रह्म ही हो जाएगा, ब्रह्म ही होगा, क्योंकि ब्रह्म के अलावा किसी और चीज का स्थान ही नहीं दिया। ऐसे ही अब हम भोजन करते हैं तो भोजन अन्नम ब्रह्म कहा गया है, उपनिषदों में क्या कहा गया, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। तो भोजन ब्रह्म है, भोजन करने वाला भगवान ने गीता में ही कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, सब प्राणियों के भीतर वैश्वानर अग्नि रूप से मैं स्थित हूँ जो भोजन को पचाने का काम करता हूँ। तो भोजन भी ब्रह्म है, भोजन करने वाला भी ब्रह्म है, भोजन पचाने वाला भी ब्रह्म है? फिर भोजन से शरीर का जो निर्माण हो रहा है वो भी ब्रह्म है। तो वही क्रिया आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे जितने भी कर्म हो रहे हैं, जो दृष्टा है उसको सब जगह ब्रह्म ही दिखाई देता है। इसीलिए उपनिषद में क्या कहा, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब जो कुछ भी है ब्रह्मांड में सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। तो जब ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है तो ऐसा विचार जिसका हो जाए उसको तो ब्रह्म सदा ही प्राप्त है। ठीक, ये बात है यहाँ पे। डू नेक्स्ट, प्रांजल आप करेंगे। जी भैया। दैवमेवापरे यज्ञम्, दैवमेवापरे यज्ञम्, दैवमेवापरे यज्ञम्, दैवमेवापरे यज्ञम्, योगिनः पर्युपासते, योगिनः पर्युपासते, योगिनः पर्युपासते, योगिनः पर्युपासते। गीता सिखाते हैं ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम्, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम्, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम्, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम्, यज्ञेनैवोपजुह्वते, यज्ञेनैवोपजुह्वति, यज्ञेनैवोपजुह्वति, यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते,
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। तो अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है? एवं अपरे दैवम योगिनः पर्युपासते। अपरे योगिनः दैवम यज्ञम एवं पर्युपासते। और जो दूसरे योगी लोग हैं, ये तो एक तरह के योगी हो गए जिनकी पहले बात बताई गई। अब अलग अलग तरीके के योगियों का और अलग अलग तरीके के यज्ञों का पूरा विधान यहाँ पे बताया भगवान। तो दूसरे प्रकार के योगी हैं जो दैव को ही, दैव के लिए ही यज्ञ का अनुष्ठान करते। दैव माने भगवत स्वरूप, भगवान के लिए ही। उनको सब जगह तो नहीं दिखाई देता, लेकिन वो भगवान को अर्पित करके यज्ञ माने यज्ञ करते हैं। यज्ञ माने लोक संग्रह का कार्य, लोगों के भले के काम करते हैं, और जो करते हैं वो भगवान को अर्पित करके करते हैं। दैवम अपरे एव यज्ञम योगिनः पर्युपासते। और तीसरे प्रकार के लोग हैं, वो क्या करते हैं? ब्रह्माग्नौ यज्ञेन एवं यज्ञम अपजुह्वति। जो दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञेन, यज्ञ के विचार रूप यज्ञ के द्वारा जीवात्मा, और यज्ञम उपजुह्वति मतलब जीवात्मा के रूपी यज्ञ का हवन करते रहते हैं। जो ध्यानी लोग हैं, ये अलग अलग तरीके के लोग हैं। पहला जो बताया वो तो एकदम ब्रह्म ज्ञानी वाली बात हो गई। फिर दूसरा जो संसारिक कर्म कर रहे हैं, उनके लिए भी है कि वो अपने सब यज्ञों को, सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके करते हैं। और तीसरे लोग हैं जो जीव को, जीवात्मा के विचार को, विचार रूपी यज्ञ को परमात्मा में हवन करते रहते हैं। ऐसे तीसरे लोग। तो ऐसे ये और अलग 3 प्रकार के यज्ञों की बात और योगियों की बात बताई। नेक्स्ट कौन करेंगे? सारिका जी आप करेंगी? जी भैया।
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये श्रोतादीनि इन्द्रियाणयन्ये श्रोतादीनि इन्द्रियाणयन्ये श्रोतादीनि इन्द्रियाणयन्ये संयमाग्निषु जुह्वते संयमाग्निषु जुहते संयमाग्निषु जुहते संयमाग्नि जुह्वति जी जुह्वति संयमाग्निषु जुहवते संयमाग्नि वृत्ति है आखिरी में जुहवती वति। हाँ वती संयमाग्निषु जुहवती संयमाग्निषु जुहवती शब्दादीन् विषयानन्ये शब्दादीन विषयायन्ये शब्दादीन विषयायन्ये शब्दादीन विषयायन्ये विषयानन्ये है ना विषयान विषयानन्ये। शब्दादीन विषयानन्ये शब्दादीन विषयानन्ये शब्दादीन विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वते इन्द्रियाग्निषु जुहवति इन्द्रियाग्निषु जुहवति इन्द्रियाग्निषु जुहवति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वते श्रोतादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहवते श्रोतादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहवति श्रोतादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहवति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वते शब्दादीन विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुहवति शब्दादीन विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुहवति शब्दादीन विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुहवति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वते शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वते श्रोतादीन इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहवति शब्दादीन विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुहवति श्रोतादीन इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहवति शब्दादीन विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुहवति श्रोतादीन इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहवति शब्दादीन विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुहवति। तो अब इसमें और तरीके के योगियों की बात। अभी कुछ योगियों की बात बताई पिछले दोनों श्लोकों में। अब इसमें और तरीके के कौन से लोग हैं? जो श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा अन्ये श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयम अग्निषु
जुह्वति। वो समस्त श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। और अन्य माने दूसरे तरीके के लोग हैं जो शब्दादि विषयों को, शब्दादीन विषयानि इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रियों की अग्नि में हवन करते हैं, किया करते हैं। क्या इसका तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्या मतलब हुआ, क्या आ गया? हाँ, श्रोत्रादि इंद्रियों का संयम की अग्नि में हवन करना और शब्दादि विषयों का इंद्रियों की अग्नि में हवन करना। थोड़ा सा बताता हूँ। जो डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है हमारे सिस्टम की, इट्स ऑल आउटवर्ड्स। इन जैसे 5 इंद्रियां हमको ज्ञान इंद्रियां दी हैं, आंख नाक कान, ये श्रोत्रादीन इंद्रियाण की बात हुई। श्रोत्रादि कह के छोड़ दिया है भगवान ने। अब आदि में आप समझ जाइए, श्रोत्र माने तो कान हो गया, श्रोत्र आदि कह दिया तो उसमें कान, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, 5 शामिल हो गए। इनफैक्ट मन और बुद्धि भी शामिल हो गया उसमें, क्योंकि भगवान हमेशा आगे अध्याय में कहेंगे जिसमें 8 को अष्टांग प्रकृति बोलते हैं, तो ये 5 ही नहीं, 3 और 3 भी जोड़ देते हैं, मन बुद्धि और अहंकार। तो ये सारे आउटवर्ड्स हैं। आंख अंदर भीतर अपने आप को तो देख नहीं पाती और जो देखने वाला है उसको भी नहीं देख पाती, बाहर का देखती है। ऐसे ही सारी 5 के बारे में ज्यादा एकदम एक एक को नहीं बताऊंगा, समझ जाएंगे, सारे समझदार हैं। तो इट्स ऑल गोज, ये सारी इंद्रियां हमारी बहिर्गामी है, और जब जब इंद्रियां बहिर्गमन करती हैं तब ऊर्जा का क्षय होता है। नॉट अबाउट एनी, खुद ही आप अनुभव करेंगे, कितना भी प्रिय चीज हो, भोजन कहते हैं ऊर्जा देता है, लेकिन अगर एक सीमा से ज्यादा भोजन खा लीजिए फिर कैसे नींद आती है, बिल्कुल सारी एकदम डल हो जाते हैं। राइट अमाउंट खाएंगे तब तो ठीक है, राइट से थोड़ा ज्यादा हुआ तो इट मेक्स यू डल, राइट अमाउंट मेक्स यू एक्टिव। सिमिलरली देखने का, सुनने का, म्यूजिक थोड़ा अच्छा लगता है बट सुनते सुनते तो एकदम कान सभी का है। तो अब भगवान ने यहाँ पे रास्ता दिया है कि ये कैसे योग हो सकता है, इन्हीं सब माध्यमों से जो जिनसे हम लोग योग का उल्टा क्या कहेंगे, वियोग में लगे हैं, उसको वियोग से, इन्हीं रास्तों से, इन्हीं साधनों से योग भी हो सकता है, योग भी किया जा सकता है। कैसे? श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं उनको संयम रूपी अग्नि में योगी हवन करता है। तो जब भी आपकी इंद्रियां में कुछ विषय या विषय की ओर इंद्रियां भागे, तब संयम का मतलब, उनको संयम कुछ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन भी है, तो ध्यान है या ऑब्जर्वेशन की कहाँ पे अभी क्या इंद्री कहाँ की तरफ भाग रही है, क्या सुनने के लिए मन भागा जा रहा है। असल में इंद्रियां तो क्या भागती, मन ही भागता है उनके पीछे, इंद्रियों के घोड़ों पे सवार होके मन भागता है। तो जब इंद्रियों की गति में संयम में जैसे ही हवन किया जाएगा, तो हवन करने से क्या होता है, जब हवन करते हैं, जो लिटरल वाला हवन है, यज्ञ में हम हविदा समिधा डालते हैं, उससे धुआं, उससे जो है पोषक निकलते हैं, देवताओं को पुष्टि करते हैं। ये पिछले अध्याय में देखा है नहीं? तो देवता जब पुष्ट बलवान होते हैं तो दैवी गुण बढ़ते हैं, तो वो हमें फल देते हैं। तो ऐसे ही जब श्रोत्रादि इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, तब उससे प्रचंड ऊर्जा, हमारे भीतर ही दैवत्व की ऊर्जा का संचार होता है। जो एनर्जी खर्च हो रही थी बाहर इंद्रियों के बहिर्गमन में, उससे कई गुना एनर्जी भीतर ही जनरेट होती है, एंड दैट गिव्स अस डिवाइन कैपेबिलिटीज। तो वहां से योग फिर और बढ़ता है, योगी पद। ये एक तरीके के बताया। दूसरे तरीके के क्या, एक लेवल अप है एक तरीके से संयम और श्रोत्रादि इंद्रियों का। एक और जो थोड़ा और बाहर की तरफ स्थित है, शब्दादीन विषयान। तो विषय एक तो होता है कि हमें मन में पता चले कि हमारा मन किधर भाग रहा है। एक होता है कि जैसे कोई अभी रसगुल्ले में ही अटका है, कोई रसगुल्ला छोड़ के अपने मुंह में लार बन रही तो लार में आगे आ रहा है। तो दूसरे लोग हैं जो शब्दादीन विषयानंद, जो अभी विषयों में ही अटके हुए हैं, उनके लिए भी रास्ता है। उन विषयों को इंद्रिय की अग्नि में, इंद्रियों की अग्नि में हवन करें, विषयों से ध्यान हटा के इंद्रियों पे आए।
जो इंद्रियों में अटके हुए हैं वो इंद्रियों से ध्यान हटा के संयम की तरफ आए, और जब इंद्रियों का हवन संयम में या विषयों का हवन इंद्रियों में होगा तो फिर यज्ञ होगा, वही योग हो गया, वो योगी हो जाएगा, भोगियों से योगी हो जाएगा। सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम एक्शन, सब कुछ वही है, लेकिन योगी भोगी से योगी होने का मार्ग। ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।